नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है जीके स्टडी। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कुछ रीजंस की वजह से। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है क्वांट सेक्शन, जो कि केसीसी बैंक में पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे सिलेबस की, जो कि केसीसी बैंक में क्वांट सेक्शन से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि असिस्टेंट मैनेजर में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 50 मार्क्स का असिस्टेंट मैनेजर में आएगा क्वांट सेक्शन, और क्लर्क में आएगा 20 मार्क्स का। तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, कि अगर 20 मार्क्स है तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है, तो 50 मार्क्स हैं तो किस तरह से। तो हम यहाँ आज ये भी बात करेंगे कि किस टाइप से किसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी मेरा ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा। ज़रूरी नहीं है आप सभी को पसंद आए, जिनको पसंद आता है वो उसे अपनाइए, नहीं आता है तो जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो उस हिसाब से तैयारी कीजिए, बट स्ट्रांगली तैयारी कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ सिलेबस की या मैथ सेक्शन की, कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो आता है चैप्टर वो आता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मतलब कि अगर इन दोनों को, मतलब प्लस माइनस इनटू, ठीक है, जो भी आता है स्पीड मैथ, ये सब गिने जाते हैं स्पीड मैथ के अंदर। ठीक है, मतलब स्पीड मैथ की बात करें तो अगर आपके पास असिस्टेंट मैनेजर में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्पीड मैथ, यानी कि एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के या मल्टीप्लिकेशन के, बट इतने आसान भी नहीं होंगे जो आप एकदम कर लो। थोड़ी कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको स्पीड मैथ का नाम इसे इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी थोड़ी कैलकुलेशन में स्पीड हो। तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर बात करें, चलिए कैसे तैयारी करनी है उसकी बाद में बात करते हैं। तो दूसरा है जियोमेट्री, तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशो, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगर आप मान लीजिए 50 का है तो 50 में मैक्सिमम से पूछे जाएंगे, 20 में भी मैक्सिमम से पूछे ही जाएंगे। तो आप ये नहीं कर सकते कि इनमें से किसी सेक्शन को छोड़ दिया, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि कौन से सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है कि सारों से पूछा जाए, क्या पता इन 3 से पूछ लिए या इनसे पूछ लिए या ऊपर वालों से पूछ लिए। तो आपको मतलब करके तो सारे सेक्शन ही जाने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि दिन थोड़े हैं, ठीक है, सेक्शन इतने जाने। बहुतों ने तो पहले से ही तैयारी कर ली होगी। ठीक है, मैं जानता हूँ कि कुछ के तो शायद पूरे हो चुके होंगे, बट कहीं मेरे भाई बंधु ऐसे भी होंगे, ठीक है, जो अब तैयारी करना शुरू करेंगे। ठीक है, पर ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे तैयारी करें और किस टाइप से तैयारी करें इतने कम टाइम में मैथ की, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर आप ऐसे तो है नहीं कि आप जीके पढ़ रहे हो कि ऊपर से पढ़ा और आप ऑप्शन देख के लगा दोगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन, तो स्पीड मैथ, तो जितने भी दिन बचे हैं आपको मेरी तरफ से ओपिनियन है, या आप मानिए कि मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि रोज़ स्पीड मैथ के 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब 2 से 3 का मतलब ये नहीं है कि 2 से 3 आप सिर्फ 2 से 3, मैं बोल रहा हूँ अलग अलग सेक्शन के, यानी कि सब्सट्रैक्शन के, मतलब ये नहीं बिल्कुल आप सिंपल एडिशन वाले क्वेश्चन कर रहे हो, ये नहीं। आपने देखे होंगे बुक्स आपके पास जो भी होंगी, टफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको सॉल्व कीजिए एक सेक्शन। फिर दूसरे टाइप का कोई स्पीड मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मतलब हर एक सेक्शन के 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हाफ एन आवर का टाइम लगेगा। तो ऐसे क्या होगा कि आपका थोड़ा बेस बनता जाएगा। ठीक है, अपना बेस बनाइए। ठीक है, किस तरह से देखिए, ध्यान से देखिए कि किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, किस तरह से उनमें क्या मेथड लगाया जा रहा है। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, पर कीजिए रोज़, जब तक एग्ज़ाम नहीं आता। ठीक है, हाफ एन आवर या 1 आवर निकाल के स्पीड मैथ की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि स्पीड मैथ का आपका सिर्फ यहाँ अलग से क्वेश्चन तो आएंगे ही। स्पीड मैथ का काम आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी है, परसेंटेज में भी है, रेशो में भी, टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क, क्योंकि हर जगह कैलकुलेशन की ज़रूरत तो पड़ती है। इसलिए स्पीड मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वांट सेक्शन में। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशो, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जियोमेट्री। अब इनके ऊपर बात करें तो इनके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो फंडा है, ठीक है, इनको अच्छी तरह से करने का, वो है बेस। ठीक है, आप ज़्यादा क्वेश्चंस की तरफ ना ध्यान देते हुए, ये मेरा आपको सजेशन है या ओपिनियन है मेरा, कि क्वेश्चन की तरफ ना ज़्यादा ध्यान देते हुए आप इसके फार्मूलेज की तरफ, फार्मूलाज, ठीक है, बेस की तरफ, या इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, ताकि आपको क्या है कि देखिए, आपको ये रहेगा कि आपको अगर बेस पता होगा, ठीक है जी, बेस आपको पता है कि इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए, ठीक है, वो आप मतलब अब आप देखिए, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा इस एग्ज़ाम में क्या है कि नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को छोड़ के आएगा। तो अगर आपको बेस क्लियर होगा तो आप एटलीस्ट कोशिश तो करोगे उनको करने की, कोशिश करोगे, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा कोशिश करोगे। तो अगर आपका ठीक लग गया, ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी, बेस आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, फॉर्मूलेज याद होंगे, तो आप कहीं ना कहीं लगा के आंसर निकाल दोगे, क्योंकि वहाँ ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, कि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना के चलें, थोड़ा प्रैक्टिस करें। स्पीड मैथ आप रोज़ 1 आवर करते हैं तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, टाइम एंड वर्क कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार करके देखोगे, ठीक है, तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। रोज़ रिवीजन करिए, ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन करिए, ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको 20 मार्क्स कवर करने हैं सिर्फ, बट क्या है कि आपको एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा। मान लीजिए आपने सभी के आपको फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस का भी कर लिया, परसेंटेज का भी कर लिया, रेशो का भी कर लिया, टाइम एंड डिस्टेंस का भी कर लिया, टाइम एंड वर्क का भी कर लिया, ठीक है। स्पीड मैथ आपको रोज़ करना है, वो तो मैंने बता ही दिया है। अब आप ये कर रहे हो, ठीक है, आपको फॉर्मूले आते हैं, तो आपको एग्जाम में ये रहेगी कि चलो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आया एटलीस्ट मेरे को फॉर्मूले तो याद है, ठीक है, कोई ना कोई फॉर्मूला, उसमें जो भी फॉर्मूला लगेगा वो मैं लगा के उसको कोशिश करूँगा सॉल्व करने की, या करूँगी सॉल्व करने की। तो ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका एग्जाम में। तो एग्जाम में जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, तो क्वेश्चंस खुद ही थोड़े बहुत सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन ना सॉल्व करने का सबसे बड़ा कारण है एग्जाम हॉल में प्रेशर, ठीक है, प्रेशर और दिमाग में ये होना कि मुझे नहीं आता या मेरी अच्छे से तैयारी नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से भी बहुत कुछ हो जाता है। तो आपको अगर बेस अच्छे से पता होगा, फॉर्मूले अच्छे से याद हैं, ठीक है, बेशक आपने प्रैक्टिस थोड़ी कम की है, मान लीजिए आपको टाइम एंड डिस्टेंस के या टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड वर्क का मान लीजिए आपको अच्छे से पता है कि आप कैसे निकालते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। टाइम एंड वर्क में मैक्सिमम ये क्वेश्चन आते हैं कि कोई आदमी इतने काम को मतलब मोहन है तो वो इतने काम को इतने दिन में करता है, ठीक है, किसी काम को इतने दिन में करता है और श्याम उसी काम को इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसका बेस पता है कि किस तरह से करना है, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे मोहन आए, चाहे श्याम आए, चाहे किसी भी टाइप का आए, तो आप एक बार उसको करोगे ट्राई तो आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और जो बेस सीखना है यानी कि फॉर्मूले सीखने हैं वो हर टाइप के क्वेश्चन के सीखने हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक दिन का है तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, टाइम एंड वर्क में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हर टाइप को एक बार देख लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस 1-2 क्वेश्चंस की कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम बहुत कम है, ठीक है, ये आप लोग भी जानते हो, कोई क्वांट का सेक्शन नहीं है, इंग्लिश भी है, जीके भी है, सब कुछ है। तो अगर आपके बेस क्लियर होगा, फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद होंगे, तो एटलीस्ट आप वहाँ जाके अप्लाई तो करोगे, ठीक है, कोशिश तो करोगे। बट अगर आपको फॉर्मूलेज ही नहीं याद होंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, तो फिर वहाँ जाके आपको थोड़ा प्रेशर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है, सजेशन है आपको एक, ठीक है, कि अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो शायद आप 20 में से अच्छे नंबर ले सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। स्पीड मैथ पे अपना रोज़ का रूटीन ज़रूर रखें, क्योंकि स्पीड मैथ बहुत काम आएगा। स्पीड मैथ के अलग से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन मतलब बाकी सारे जो भी टॉपिक्स हैं उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्पीड मैथ रोज़ कीजिए, ठीक है, बाकी फॉर्मूलेज रोज़ पढ़िए, ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कोई 2-3 पेज के फॉर्मूले हैं, ठीक है, मुश्किल से आधे पेज के भी फॉर्मूले नहीं होंगे, ठीक है। तो याद कीजिए, देखिए उनको, उन पे 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और बाकी अपना अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी कीजिए। तैयारी तो आपको हर सब्जेक्ट करनी है, तो इस तरह से तैयारी करोगे तो शायद आपको ईजिली क्रैक करने में आसानी हो। बाकी आप अगर आपको पसंद आता है तो अपनाइए तरीका, नहीं आता है तो आप जैसे भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वैसे कीजिए, ठीक है, जैसे आपको आसान लगता है वैसे तैयारी कीजिए, बट स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते और बात करते कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, मतलब केसीसी बैंक के। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आप उनको देख लीजिए और उनसे रिलेट करके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या, कहीं पॉसिबल ही नहीं है आजकल के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं कि पीछे के क्वेश्चंस अप्लाई किए जाएं, बट फिर भी मैथमेटिक्स में हो जाता है या क्वांट सेक्शन में हो जाता है कि आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और इनसे रिलेटेड भी, इनको करिए चाहे ना करिए क्योंकि ये रिपीट नहीं होने वाले हैं, ठीक है, बट इनसे रिलेटेड आप देख सकते हो कि किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इवन नंबर्स A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली इज 37। एवरेज है
कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की 37, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो आपने देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को कीजिए। प्रोडक्ट नहीं जरूरी है, नहीं है, कुछ और भी पूछा जा सकता है, तो इस टाइप के सारे कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये हैं स्पीड मैथ के, ठीक है, 3 क्वेश्चन आए थे। तो अब स्पीड मैथ का ना तो देख, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई ईजी एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है, √3 पावर 500। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि स्पीड मैथ के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर इस टाइप के आपको यहाँ भी हेल्प करेगी और टॉपिक्स में भी आपको स्पीड मैथ हेल्प करेगी। तो रोज़ कीजिए कोशिश, और बुक्स रेफ़र कीजिए अच्छी से अच्छी, ताकि आपको थोड़ा ट्रिक भी मिले कि कैसे इनको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, ये एलोन बड़ा आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर छोटा लिख दिया था, एलोन बी अरेंज, मतलब कितने उसमें। तो ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्यों दिया हुआ था मैथ सेक्शन में, ठीक है, तो दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देयर आर 600 बॉयज़ इन अ हॉस्टल, ईच प्लेज आइदर क्रिकेट और फुटबॉल। इफ 75% प्लेज क्रिकेट एंड 45% प्लेज फुटबॉल, हाउ मेनी बॉयज़ प्लेड बोथ। तो परसेंटेज मैंने आपको पहले बोला था, परसेंटेज भी आएगी, ठीक है। टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है, ठीक है, बेस सबका याद करके चलना है आपने, ठीक है, ताकि आप लगा सके। क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप 100 करोगे तो ज़रूरी नहीं है 100 में से, ज़रूरी क्या, कोई चांस ही नहीं है कि उन 100 में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, आपको फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस पर अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ डबल इट्स लेंथ इन 36 सेकेंड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन जिसे आप इस टाइप के देख सकते हो, ठीक है। इफ A/B is equal to 5/7 and B/C is equal to 6/11, then A/B/C is equal to what। तो ये क्वेश्चन आता है रेशो से, ठीक है। तो आप इस टाइप के रेशो के क्वेश्चन तैयार करके जाइए, ठीक है। अगेन बोलूँगा कि अपने फॉर्मूलों को पहले ये तैयार कीजिए, ये क्वेश्चंस भी तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट पहले क्वेश्चंस को तैयार, अगर आप फॉर्मूलों को तैयार करोगे तभी आप इन पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 and 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट अक्योर्ड इन 2 years ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ RS, ठीक है, यानी कि 16,250 इज RS 5,616, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज पर एनम, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो इसके लिए भी आपको बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रेशो होगी, ये इंटरेस्ट हो गए, इनके लिए तो आपको बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इनको एग्ज़ाम में कर पाओगे। फिर ये दोबारा से ये स्पीड मैथ के क्वेश्चंस, ठीक है, आप इनको देख सकते हो, ठीक है। इस टाइप के कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं है, ये सॉल्व करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है, ठीक है। अब है द नंबर 649758 इज़ डिविजिबल बाय, ठीक है। तो आंसर में जो ऑप्शन दिया होगा ये, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। इनको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेरे उससे, क्योंकि आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूरी नहीं यही आएंगे या इनसे सिमिलरिटीज़, ये कोई गारंटी नहीं है कि इनसे सिमिलर क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। अपने फॉर्मूले को इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। स्पीड मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप वहाँ पर 20 में से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकोगे। मैक्सिमम क्लर्क का ही भरा है तो 20 की बात कर रहा हूँ, 20 में से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकोगे, ठीक है। और अटैम्प्ट हर क्वेश्चन करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हर क्वेश्चन आप तभी अटैम्प्ट कर पाओगे अगर आपको हर सेक्शन के बारे में या हर टॉपिक के बारे में बेस पता होगा, यानी कि उसके बेसिक फार्मूलों के बारे में पता होगा। क्योंकि प्रैक्टिस आप अभी हर टॉपिक की प्रैक्टिस, अभी टाइम बहुत कम है, तो हर टॉपिक की प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। किसी की करोगे तो अगर आपकी बुक्स में 100 क्वेश्चन दिए हुए तो 100 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप फॉर्मूलों पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इस तरह से आप तैयारी करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप जैसे भी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।